और अगर उसके बाद भी वो आ रही है इंटेंसली, तो आपको उस मेमोरी को ध्यान में रखते हुए दो सवाल करने हैं, जिसके जरिए आप उसके कॉन्टेक्स्ट को बदलेंगे, संदर्भ को बदलेंगे। उनके बारे में मैं कहूं, कई बार क्या होता है ना कि जैसे आपने कोई हरे भरे पेड़ काटे, जिस दिन आपने काटा, जिस पल आपने काटा, क्या उसके सारे पत्ते तुरंत के तुरंत सूख जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। वो पेड़ कुछ वक्त तक हरा भरा रहेगा, ताजा रहेगा, बट कुछ समय तक वो पड़ा रहेगा ना, तो धीरे धीरे वो सूख जाएगा। लाइकवाइज हमारी मेमोरी, जिसके साथ हमने अभी अभी काम किया, वो थोड़े ही दिनों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से उसकी इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी। क्यों? जब भी अब आप उसके माइंड जब उसे रिकॉल करेगा, तो ये नए वाले दृश्य बनेंगे और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी जो है ना वो खत्म हो जाएगी। माइंड कहेगा दिस इज इररिलेवेंट, इससे कोई फीलिंग नहीं आ रही, कोई मतलब नहीं बन रहा इसका। और ऐसे में आपका अनकॉन्शियस माइंड उस मेमोरी को सप्रेस कर देगा या इरेज कर देगा पूरी तरह से। दैट्स इट। वो सेंसेशन ही क्रिएट नहीं करेगा। एक्चुअली में वो विजुअल, वो ऑडियो और बाकी दृश्य में कोई दम नहीं है, उस इवेंट में कोई दम नहीं था। उस इवेंट की वजह से जो सेंसेशन बन रही थी, आपके अंदर जो फीलिंग क्रिएट हो रही थी, दैट फीलिंग इज इंपॉर्टेंट। एंड नाउ you are not able to create that feeling completely. What it means? Intensity 10 की जगह 5, 6, 4, 3 में आ गई। What it means? आपने रिड्यूस किया। ताजे ताजे अनुभव आपके ये बता रहे हैं कि आपने इतना रिड्यूस किया है, आगे तो और भी घटेंगे। सो ये एक प्रैक्टिकल तरीका है। इसके अलावा एक और बात मैं आपके सामने रख दूं तो कंक्लूड, अभी जो हमने किया, दिस इज कॉल्ड कंटेंट रिफ्रेमिंग। एक और चीज है संदर्भ को बदलना। पास्ट के पेनफुल मेमोरी में से कोई ऐसी दृश्य, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट अगर बार बार रिकॉल हो रहा है और माइंड उसे डिलीट नहीं कर रहा, तो इसके पीछे आपके माइंड का, आपका नहीं, आपके माइंड का जो इंटेंशन है, बिहेवियर का जो बिहेवियर के पीछे जो इंटेंशन है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। आपका माइंड कोई ना कोई लर्निंग देना चाहता है, आपको कुछ मैसेज देना चाहता है। नॉर्मली हम उस मैसेंजर को पूरी तरह से शांत करने का प्रयास करते हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं करके। दोस्तों के साथ घूमने चले गए, रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, कहीं फिल्में देखने चले गए, हो सकता है किसी ने शराब पी ली, किसी ने स्मोक कर लिया, किसी ने ड्रग ले लिया, अपने आप को सुला दिया स्लीपिंग पिल खाकर। लेकिन जब आप उन चीजों के दरमियान बाहर आएंगे उसके बाद, तो होगा क्या? वो मेमोरी तो वहीं पड़ी है, फिर से वो इंटेंसिफाई हो जाएगी। सो बेसिकली आपको उसके कंटेंट पे पहले काम करना है, और अगर उसके बाद भी वो आ रही है इंटेंसली, तो आपको उस मेमोरी को ध्यान में रखते हुए दो सवाल करने हैं, जिसके जरिए आप उसके कॉन्टेक्स्ट को बदलेंगे, संदर्भ को बदलेंगे। पहला सवाल, व्हाट इज पॉजिटिव इन इट? बिकॉज देयर इज सम पॉजिटिव मैसेज योर माइंड वांट्स टू गिव योरसेल्फ। आपका माइंड आपको, आपका मन आपको कुछ पॉजिटिव संदेश देना चाहता है। फाइंड इट आउट, राइट इट डाउन। दूसरी चीज, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम इट? मैं उस घटना से क्या सीख सकता हूं, या इस घटना से क्या सीख सकता हूं? क्योंकि अगर आपका माइंड वो मैसेज दे रहा है, तो वो जरूर कोई ना कोई लर्निंग देना चाहता है। ये दो में से कोई एक सवाल का भी अगर जवाब आपको मिल गया, यू डिड इट। अब वो जो मेमोरी है वो नहीं आएगी इंटेंसली। प्रैक्टिकली मैं अपने पर्सनल अनुभव से कह रहा हूं, मेरे पास जो मेमोरीज थी वो इतनी इंटेंस थी, इतनी इंटेंस, मैंने क्या चीज कहा है आपको। इसके अलावा जितनी भी समस्याएं थी, मैं बताऊं आपको, आईबीएस की समस्या पूरी तरह से आपके इसी प्रकार के इंटेंस मेमोरी की तरह वजह से होती है। आपके माइक्रोबायोम में बदलाव आ जाता है, आपके अंदर जो गट बैक्टीरिया हैं वो डेड होने लगते हैं, उनकी संख्या घटने लगती है। बिकॉज आपके अंदर उस मेमोरी की वजह से एक फिनोमेना क्रिएट होता है, दैट इज माय लाइफ इज अनवर्दी। मेरे जीवन में अच्छा कुछ नहीं है, और इस लाइफ का क्या फायदा, इस जीवन का कोई फायदा नहीं। और अंदर ही अंदर एक सवाल उठता है, क्यों ना इस लाइफ को खत्म कर दिया जाए, क्यों ना इस जीवन की समाप्ति कितनी जल्दी आ जाए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर चीज है, इसकी वजह से मैं जीना नहीं चाहता। और ऐसे में वो संदेश आपके सेल्यूलर लेवल तक जाता है, और आपके सेल एक्चुअल में उनकी जो टाइम ऑफ स्पैन, लिविंग स्पैन है, वो घटने लगती है, इनॉर्मसली घट जाती है, एंड योर सेल स्टार्ट डाइंग। और आपको मैं बता दूं, आपके गट में जो बैक्टीरिया हैं, जो आपके जीवन को चला रहे हैं, आपके 70% इम्यूनिटी को, आपके पूरी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम को जो रन करते हैं, उनकी संख्या लगातार गिरने लगती है जबरदस्त तरीके से। आपके गट इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगते हैं, आपकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, आपकी मेमोरी कम हो जाती है, आपके बाकी ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई रुक जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। इन ऋणात्मक चीजों से, इन नेगेटिव चीजों से आपको बाहर आना ही पड़ेगा, और इन दोनों प्रक्रियाओं को आप अपनाएं, यू विल फील अम्यूज्ड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और आज के लेसन में इतना ही। यहाँ पे एक चीज जान लें
यहाँ एक चीज और मैं एक संदर्भ जरूर बताना चाहूंगा, ये जो आपने मेमोरी को या इवेंट को जो आपने परसीव किया और स्टोर किया है एज अ मेमोरी, उसे एज इट इज आपने स्टोर नहीं किया, उसमें से कुछ चीजों को आपने डिलीट किया होता है, डिस्टॉर्ट किया होता है, जनरलाइज किया होता है। और इस प्रक्रिया के बाद ही आप किसी भी मेमोरी को अपने माइंड के अंदर इवेंट 2 की तरह यानी मेमोरी की तरह स्टोर करते हैं और स्ट्रेस, एंजाइटी, डाउट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीजों को फील करते हैं बाद में, जब भी उस मेमोरी को रिकॉल करते हैं।